बच्चे खतरे में हैं। यूं ही नहीं कह रहा, पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट आई है, ग्रोथ रुक रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मगर क्यों, क्या कारण है आरिफ भाई? बताता हूं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बारीक से बारीक मुद्दे पर आई ओपनिंग थॉट्स लेकर आता हूं, जिसे हम साधारण समझकर स्किप कर देते हैं। कारण वही है जिसे आपने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, मोबाइल। अरे बाप रे, छोड़ यार। डॉक्टर भारती बताती हैं 1.5 साल के बच्चों से 68% तक बच्चों को मोबाइल थमा दिया गया है। अच्छा, छोटे बच्चे, हम तो देख सकते हैं, हमें कौन सा इंडिया चलाना है, मोबाइल ही चला ले। खाना खाते वक्त मोबाइल, सोते वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। उनकी आंखों पर, उनके ब्रेन पर, उनकी स्पाइनल कॉर्ड पर गहरा असर पड़ रहा है। बच्चों में लगातार अटेंशन लॉस, मेमोरी लॉस, सोशल बिहेवियर लॉस देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है बच्चों को मैदानी खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल ये सब खिलाएं। तो आज की ये वीडियो एक ऐसे ही कमजोर गरीब बच्चे की है जिसका हार्मोनल ग्रोथ रुक चुका था। वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। एक गरीब, बीमार और रिजेक्टेड बच्चा, लेकिन आज पूरी दुनिया उसका नाम गर्व से पुकारती। आज एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों, इतना सा भी मोटिवेशन मिले तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब कर दूं क्या आरिफ भाई? तूने अब तक नहीं किया, तेरी तो हार ना मानने की कहानी। असफलता, आलोचना, गरीबी, बीमारी को अपने साहस के आगे झुका देने की कहानी। आप तो इससे अच्छी हालत पर होंगे, फिर क्यों अपने सपने पर काम नहीं करते? मैं करता हूं अपने सपने में काम, ईंटा ढोहारता हूं। ये तो नहीं समझेगा, पर आपको समझना होगा अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो कौन है वो, किसकी है ये कहानी, मिड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। अगर आप गेस कर सके तो कमेंट पे लिख दीजिएगा। अर्जेंटीना का एक साधारण सा कमजोर परिवार, पिता फैक्ट्री में काम करते, माता छोटे मोटे काम करके घर के खर्चों में हाथ बटाती। हमारे माँ बाप भी हमें कितनी मेहनत से पालते हैं, पूरी उम्र उनकी खिदमत सेवा करनी चाहिए। बचपन से ही उसे फुटबॉल से प्यार हो गया था, मगर 11 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने बताया उसे ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो गई है, अर्थात शरीर ठीक से बढ़ नहीं रहा है, बौनापन। अब क्या वो फुटबॉल खेल पाएगा? इलाज इतना महंगा कि हर महीने लाखों का खर्च। एक साधारण परिवार के लिए ये खर्च असंभव था। छोटा बच्चा, सपने बड़े, गरीबी और बीमारी ने उसके राह रोके। कई क्लब्स ने देखते ही रिजेक्ट किया, कहा ये छोटा कमजोर बच्चा क्या कर पाएगा, कभी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। मुझे तो रोना आ रहा है कहानी सुनकर। रोने के बजाय लाइक कर लो अली भाई, क्योंकि आगे भी ऐसी दमदार कहानियां मैं लेके आऊंगा। बच्चा सपने पर डटा रहा, थोड़ा ही सही मगर बढ़ता रहा। एक दिन दूसरे देश स्पेन की कंपनी बार्सिलोना ने उसे देखा, उसके टैलेंट को पहचाना। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान जोहरी को ही होती है। पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खेल हो, जिसमें भी आपका पैशन है, बस कंसिस्ट रहिए। कोई तो होगा जो आपके टैलेंट को पुश करेगा, जस्ट लाइक मी। उस कंपनी ने इलाज और ट्रेनिंग का खर्च उठाया और अपने साथ ले गई। खुश मत होइए कि सब ठीक हो गया, अभी तो सफलता का संघर्ष शुरू हुआ है। नया देश, नई चुनौतियां, नया पहचान। क्या वो फुटबॉलर बन पाएगा या फिर छोड़ देगा? मैं छोड़ देता भाई, अपना घर, परिवार, मोहल्ला और मोबाइल नहीं छोड़ सकता मैं। मात्र 12 साल की उम्र में अपना घर, परिवार, दोस्त, देश छोड़कर वो कुछ पाने चला था। लगातार मेहनत किया, दिन रात अभ्यास किया, मैदान पर जमकर पसीना बहाया। धीरे धीरे वही छोटा और कमजोर बच्चा एक खतरनाक फुटबॉलर बनने लगा। सफलता मिलने लगे, रिकॉर्ड बनने लगे, ट्रॉफियां आने लगी। मुझे तो खेल में ट्रॉफियां नहीं, टाफियां मिलती थी। कुड यू गैस किसकी है ये कहानी? द ग्रेट फुटबॉलर लियोनेल मेसी। ठहरिए, क्या मेसी का असली सपना पूरा हो गया? इनकी कहानी तो खत्म होने वाली है, पर क्या अब तक आपकी कहानी शुरू हुई? अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है आपकी कहानी लिखने की। मेसी अपने देश अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप लाना चाहते थे, पर 2014 में फाइनल हारे, 2015 में फाइनल हारे, 2016 में फिर हारे। हार हार हार। लोगों के ट्रोल ताने शुरू हो गए। कहा गया इतना बड़ा खिलाड़ी अपने देश के लिए एक वर्ल्ड कप नहीं ला सकता। आलोचनाओं के दबाव में संन्यास का फैसला लेने ही वाले थे, मगर कहते हैं ना, आपके जिद और कोशिशों के आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है। आखिर वह साल आया,
2022 फीफा वर्ल्ड कप। पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर टिकी थी। पहला ही मैच हार गए। आलोचकों ने कहा इनसे ना हो पाएगा। मेसी और उनकी टीम ने खेल में दमखम लगा दिया। हर मैच में लड़ते गए, हर चुनौती पार करते गए। एक बार फिर से फाइनल पहुंच गए। फाइनल बेहद कठिन था, पर बढ़त बनाई और ट्रॉफी अपने नाम की। अपने देश अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन का खिताब दिलाया। मैं भी किताब दिला सकता हूँ, कहाँ मिलता है, कितने मिलता है? अरे खिताब अली भाई, खिताब, किताब नहीं। स्टोरी तो आपने सुन ली, पर क्या कुछ सीख पाए? 3 बातें नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगी। पहली बात, आपकी वर्तमान स्थिति आपका भविष्य तय नहीं करती। आप गरीब है, बीमार है, दिव्यांग है, कमजोर है, डजंट मैटर यार, बस लगे रहो। जीतने की जिद होनी चाहिए। दूसरी बात, असफलता सफलता का दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस सही से चल नहीं रहा, काम भी ठप पड़ा हुआ है, तो कमियों और गलतियों को नोट डाउन कीजिए, कुछ नया इनोवेशन कीजिए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और देखिएगा फिर मैजिक। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हार नहीं मानते तो देर भले हो सकती है, मगर जीतना तय है। तो एंड में मेसी के लाइफ से मैसेज क्या मिलता है? आपको रोका नहीं जा सकता अगर आप में आगे बढ़ने का जुनून है।